हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स में जिसमें हम एक म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। जो एप्लीकेशन हमने अब तक बनाई है वो कुछ ऐसी दिखती है। लास्ट वीडियो में हम इस नेविगेशन ड्रॉअर पे वर्क कर रहे थे। हम इस नेविगेशन ड्रॉअर को थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं इस वीडियो में और यहाँ पे लिसनर्स भी सेट करेंगे। जब हम इन पे क्लिक करें तो एक टोस्ट मैसेज दिखाई दे। हम अपने नेविगेशन ड्रॉअर को कुछ ऐसा चाहते हैं, एक आइकन, उसके नीचे टेक्स्ट एंड फीडबैक, सेटिंग्स, अबाउट एंड एग्जिट। ओके, स्टार्ट करते उसे डिज़ाइन करना। सबसे पहले हम नैव हेडर को डिज़ाइन करने वाले। नैव हेडर के अंदर सबसे पहले मैं ओरिएंटेशन वर्टिकल सेट करने वाला हूँ, सिंस ये लीनियर लेआउट है इस वजह से। एंड इसके अंदर मैं एक इमेज व्यू लेने वाला हूँ, इमेज व्यू, विड्थ रैप कंटेंट एंड हाइट रैप कंटेंट। ओके, एंड इसके नीचे मुझे चाहिए एक टेक्स्ट व्यू, विड्थ मैच पेरेंट एंड हाइट रैप कंटेंट। ओके, सबसे पहले मैं इस इमेज व्यू के लिए एक आइकन सेट कर रहा हूँ। SRC, लेट्स से म्यूजिक प्लेयर आइकन राउंड। एंड इसके बाद मैं चाहता हूँ लेट्स से इसमें थोड़ी सी पैडिंग हो। पैडिंग लेट्स से टॉप 5 dp एंड इसमें भी मैं थोड़ी सी पैडिंग चाहता हूँ टॉप से 5 dp की। अब इसके लिए टेक्स्ट सेट करते हैं। टेक्स्ट सेट करने से पहले हमें टेक्स्ट चाहिए। मैं स्ट्रिंग्स में जा रहा हूँ एंड 2 टेक्स्ट बनाने वाला हूँ। पहला टेक्स्ट है ऐप आइकन के लिए। मैं इसे जस्ट ऐप आइकन लिख के आइकन सेट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद जो दूसरा टेक्स्ट है वो मैं टेक्स्ट रखना चाहता हूँ। मैं वहाँ पे एक बार देख लेते हैं उसके अंदर मैंने क्या लिखा है। वहाँ पे लिखा वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। टेक्स्ट नैव, टेक्स्ट नैव रख रहा हूँ मैं इसका नाम एंड लिख रहा हूँ वेलकम टू \n वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। \n का मतलब है कि एक एस्केप कैरेक्टर है जिससे जो भी प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा और मैं यहाँ पे कॉमा डाल देता हूँ। ओके, इसे सेट करते हैं नैव हेडर में, टेक्स्ट नैव, एंड यहाँ पे मैं कंटेंट डिस्क्रिप्शन सेट करूँ जिससे वो एक एरर हट जाए। मैं इसे ऐप आइकन करके कंटेंट डिस्क्रिप्शन मैंने बनाया है। एंड अब एक बार इस लेआउट को देखते हैं। ओके, ठीक दिख रहा है, बट वो जो टेक्स्ट है उसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए एंड टेक्स्ट कलर भी प्रॉपर नहीं है। लेट्स से टेक्स्ट साइज मैं से सेट कर रहा हूँ 20 SP एंड टेक्स्ट कलर लेट्स से वाइट एंड टेक्स्ट स्टाइल लेट्स से बोल्ड। ओके, अब देखते हैं हमारे टेक्स्ट को और शायद अच्छा दिख रहा है। ओके, ओके, यहाँ बाय मिस्टेक मैंने एक डॉलर डाल दिया है। ओके, ना कॉमा को भी मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। अब जो नेक्स्ट थिंग हमें करनी है वो हमें नेविगेशन मेन्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो था वो फीडबैक था, तो मैं इसे आईडी दे देता हूँ नैव फीडबैक। और हमें इन सभी के लिए एक एक आइकन चाहिए और चारों के लिए एक एक स्ट्रिंग भी चाहिए। नैव एंड आई थिंक इसके बाद अबाउट था या सेटिंग्स, नैव अबाउट। मैं सिर्फ इन्हें आईडीज दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड नैव एग्जिट। ओके, अब मुझे इन तीनों के लिए एक एक टेक्स्ट स्ट्रिंग चाहिए। लेट्स से स्ट्रिंग्स बनाते। स्ट्रिंग लेट्स से सबसे पहले मेरी फीडबैक एंड ओके एंड फीडबैक। नेक्स्ट स्ट्रिंग बनाते हैं स्ट्रिंग, उसके बाद है सेटिंग्स। मैंने उसे कॉपी किया था, सेटिंग एंड लेट्स सेट इट सेटिंग्स। आई थिंक यहाँ पे कुछ अच्छा फीडबैक में डी नहीं है। अब लेट्स से मैं इन दोनों को ही कॉपी करके एक बार पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे।
एंड इसे मैं चेंज कर देता हूँ अबाउट से अबाउट एंड लेट्स से अबाउट, एंड जो नेक्स्ट है उसे मैं चेंज कर देता हूँ एग्जिट एंड लेट्स से एग्जिट। सो मैंने यहाँ पे 4 स्ट्रिंग्स बना लिए। अब मैं इन्हें सेट करने वाला हूँ नेविगेशन मेन्यू में। सो सबसे पहला फीडबैक, ओके, उसके बाद सेटिंग्स एंड अबाउट एंड एग्जिट। अब मुझे इन चारों के लिए आइकन्स चाहिए। सो अगेन सेम रिसोर्सेस, न्यू वेक्टर असेट एंड सबसे पहला है आई थिंक फीडबैक। तो मैं सर्च करता हूँ फीडबैक एंड ओके एंड फीडबैक अंडरस्कोर आइकन, नेक्स्ट, फिनिश एंड और 3 आइकन्स चाहिए हमें। सो उसके बाद है आई थिंक सेटिंग्स। सो सेटिंग्स, ओके एंड आइकन, नेक्स्ट, फिनिश, न्यू वेक्टर असेट एंड अबाउट ओके इन्फो। ओके, ये आइकन मैं अबाउट के लिए रखने वाला हूँ। सो अबाउट आइकन, नेक्स्ट, फिनिश एंड इसके बाद फाइनल आइकन जो है वो एग्जिट के लिए है। दिस वन एंड एग्जिट आइकन। सो ये आइकन्स आप अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हो। मुझे ये आइकन्स पसंद है इसलिए मैंने रखी, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको भी यही आइकन्स रखनी है। सो आइकन सेट करते हैं। सो आइकन सेट करने के लिए लेट्स से आइकन फीडबैक एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है आइकन सेटिंग्स एंड आइकन अबाउट एंड आइकन एग्जिट। ओके, सो हमने चारों आइकन सेट कर लिए। अब मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ। नैव हेडर में मैं स्टार्टिंग में मार्जिन सेट करने वाला हूँ या मार्जिन टॉप जो कि होगा 40 dp। ओके, अब मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं एंड यहाँ पे हमने नेविगेशन व्यू बनाया था। सो इस नेविगेशन व्यू को मैं एक आईडी देने वाला हूँ जिससे जब हम इस पर क्लिक करें तो हमें टोस्ट मैसेज दिखाई दे। सो आईडी नैव व्यू मैंने इसका नाम रखा है। सो मेन एक्टिविटी में जाते हैं एंड यहाँ पे नैव व्यू को भी इनिशियलाइज कर देते हैं। सो बाइंडिंग डॉट नैव व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ओके, सो अगर नैव व्यू में कोई भी आइटम क्लिक की जाती है सो मैं यहाँ व्हेन स्टेटमेंट का यूज़ करने वाला हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन सी आइटम क्लिक की है। इट डॉट आई डी मीन्स जब ये नेविगेशन व्यू में कोई भी आइटम क्लिक की जाएगी तो इट उस आइटम को रिप्रेजेंट करेगा। सो मैं उसकी हर आईडी को एक एक बार करके चेक करने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं जो आईडी रखने वाला हूँ वो r.id.feedback। ओके, नैव फीडबैक। सो अगर ये आइटम क्लिक हुई हो जिसकी आईडी ये है तो हमें क्या करना है, मुझे एक टोस्ट मैसेज दिखाना है। इस समय सिंपली फंक्शनैलिटी हम लोग फ्यूचर में ऐड कर देंगे। सो मेक टेक्स्ट, सो लेट्स से बेस कॉन्टेक्स्ट पास कर देता हूँ एंड आप चाहो तो दिस भी पास कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एंड फीडबैक, ओके, एंड टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। और यही सेम कोड मैं बाकी तीनों के लिए भी कॉपी करने वाला हूँ। सो कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट।
ओके, सो एक एक करके आईडीज चेंज करते हैं. सो id डॉट सेटिंग अगर क्लिक हो, nav सेटिंग्स एंड nav about एंड nav exit. सो एग्जिट के लिए मैं कोड अभी फ़िलहाल लिख सकता हूँ. सो जब एग्जिट क्लिक हो तो एग्जिट प्रोसेस कॉल और एप्लीकेशन क्लोज हो जाए. ये 1 सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि हम एप्लीकेशन खुद से क्लोज करना चाहते हैं. एंड यहाँ पे मैं ये टोस्ट चेंज कर देता हूँ. सेटिंग्स एंड अबाउट. ओके, सो अब हमारी ऐप को रन करके देखते हैं. सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है. सो अब एक बार हमारे नेविगेशन व्यू को देखते हैं. ओके, हमारा नेविगेशन व्यू दिख रहा है एंड मुझे ये स्क्वाड आइकन राउंड आइकन से ज़्यादा अच्छी लग रही है. सो मैं यही रहने देने वाला हूँ. सो बट अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है कि हमारा नेविगेशन व्यू की जो आइकन है वो ऊपर से थोड़ी सी कट हो रही है एंड ये टेक्स्ट में ये वर्ल्ड शायद थोड़ा सा इस साइड है. सो इसे जल्दी से चेंज करते हैं. nav हेडर एंड ये जो मार्जिन टॉप रखा है मैंने 40 dp, मैं इसे 50 dp में कर देता हूँ. एंड पैडिंग जो टॉप रखी है मैं इसे 8 dp कर रहा हूँ. एंड स्ट्रिंग्स में ये जो टेक्स्ट है हमारा यहाँ पे वर्ल्ड के यहाँ पे. ओके, सो ओके, नाउ लेट्स रन इट. यार nav हेडर एंड मैं बोल्ड को हटा रहा हूँ, मुझे सिंपल टेक्स्ट ही चाहिए. ओके, सो लेट्स रन इट. सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है. सो नेविगेशन व्यू को चेक करते हैं. अभी भी आइकन थोड़ी सी ओवरराइड हो रही है. सो अब इसे हम चेंज करेंगे. एंड जो हमारे फीडबैक, ओके, सो टोस्ट मैसेजेस नहीं दिखाई दे रहे एंड एप्लीकेशन एग्जिट भी नहीं हो रही एग्जिट क्लिक करने पे. सो क्या एरर है देखते हैं एक बार. एंड इस आइकन को एंड दिस वन पैडिंग टॉप लेट्स से मैं 15 dp कर देता हूँ. ओके, मेन एक्टिविटी डॉट kt में अब हमें देखना है. ओके, मैंने यहाँ सेट ऑन क्लिक लिसनर लिखा है. यहाँ पे मुझे आइटम क्लिक लिसनर चाहिए. सो ऑन आइटम. ओके, सेट नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड लिसनर एंड यहाँ पे मुझे आइटम आईडी लिखना पड़ेगा. एंड इन सब के बाद जब एक बार ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए तो मैं चाहता हूँ इन सब के बाद ट्रू रिटर्न कराना पड़ेगा. अगर आप ये ट्रू रिटर्न नहीं कराते तो एरर आएगी. ओके, सो अब एप्लीकेशन एक बार रन करके देखते हैं. सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है. आई थिंक एप्लीकेशन अच्छी दिख रही है. ये टेक्स्ट बस थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, सो इसे हम लोग फ्यूचर वीडियोस में चेंज कर देंगे. और एक बार फीडबैक देखते हैं. ओके, फीडबैक सेटिंग्स एंड अगर मैं एग्जिट पे क्लिक करता हूँ तो एप्लीकेशन एग्जिट होती है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.